चाइना के एक गांव में कुछ ज्योतिषियों ने ज्योतिषी की तो उन्हें पता चला गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सभी एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि ये आखिर कौन सी मुसीबत है। फिर हम देखते हैं भारत से एक आदमी आया है चाइना में रहने के लिए। चाइना को लोगों को लगा कि वह एक मुसीबत है। फिर वह भारत का आदमी चला जाता है गांव में रहने। गांव में जाता ही गांव वासियों ने उन्हें भगाने की कोशिश की और उन्हें भगा दिया गया। गांव वासियों को कहने पे वो वहां से चले जाते हैं और गांव वालों को लगता है कि मुसीबत दूर चली गई। लेकिन गांव वासी इस बात से अनजान थे कि मुसीबत वो नहीं, एक वायरस था। फिर हम देखते हैं यह वायरस एक बच्ची को हो गया था। बच्ची का शरीर धीरे धीरे फट रहा था और मांस बाहर आ रहे थे। गांव के कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसे एक वायरस हुआ है और सभी के सभी भाग जाओ यहाँ। सभी घर से बाहर आ जाते हैं और उस बच्ची को जंगल में ले जाया जाता है फेंकने के लिए। उस बच्ची की माँ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर उस बच्ची को लेके जाते हैं जंगल में फेंकने के लिए। उस बच्ची को जंगल के किसी पहाड़ के नीचे रखने चले जाते हैं और उसे रख के शांति से वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वहीं पर वो भारतीय आदमी रहता है जो कि उस बच्चे का इलाज कर रहा होता है। फिर वो उस बच्ची के लिए जड़ी बूटी बनाते हैं और उस बच्ची के घाव के ऊपर वो जड़ी बूटी लगा देते हैं। घाव पर दवाई लगाने के बाद उनके हाथ से बनाई हुई एक औषधि पिला देते हैं। फिर हम देखते हैं गांव में वो वायरस फिर से फैल चुकी होती है। लोग एक एक करके मर रहे होते हैं। फिर गांव में उस बच्ची की माँ उदास बैठी होती है और देखती है वहां पर एक भारतीय इंसान। सभी गांव वाले उसे ध्यान से देखने लगते हैं। फिर देखते हैं वो उस बच्ची को ठीक करके लाया। अपनी बच्ची को ठीक ठाक देखने के बाद उसकी मम्मी खुश हो जाती है। फिर गांव के लोग उस भारतीय इंसान से मदद मांगते हैं। आगे क्या होता है देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलता है दूसरे पार्ट।